अगर आपको भी अभी तक लंबर एक्सरे नहीं देखना आता तो आइए मैं सिखाती हूँ। लंबर एक्सरे देखने के लिए आपने सिर्फ 4 चीजों का ख्याल रखना है: कर्व, अलाइनमेंट, डिस्क स्पेस, बोनी मार्जिन। सबसे पहले देखना है कर्व। हमारी जो नॉर्मल सी स्पाइन है उसकी जो कर्व होती है वो सी शेप होती है। किसी वजह से अगर वो कर्व खराब हो गई हुई है तो उससे हम कहेंगे कि इस पर्सन का लंबर स्ट्रेटनिंग हो गई हुई है। उसमें लो बैक पेन आती है। ये मेनली आपको उन लोगों में देखने को मिलेगी जो पर लॉन्ग काम कर रहे होते हैं, मतलब कि ऑफिस वर्कर्स हो गए जिन्होंने कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करना होता है। लेकिन आपने देखनी है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर आपने ये देखना है कि सारे वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से डिस्प्लेस होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से आगे मूव कर गया हुआ है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ये मेनली आपको L4 या L5 यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है, यहाँ पे देखने को मिलता है। थर्ड पे आपने देखना है डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस में आपने देखना है कि जितने भी वर्टिब्रा हैं उनके दरमियान में जो डिस्क है उसका साइज इक्वल होना चाहिए। अगर आपको कहीं से लग रही है कि डिस्क पतली हो गई है या उसका साइज कम हो गया हुआ है तो वहां पे डीजनरेशन स्टार्ट हो गई है। मोस्ट कॉमन लेवल जो है वो L4, L5 और L5, S1। यहाँ पे आपको डिस्क की स्पेस जो है वो कम नजर आती है। अगर डिस्क स्पेस कम के साथ पर्सन आपके साथ कंप्लेन कर रहा है कि उसकी टांग के अंदर करंट जैसी सेंसेशन आ रही है, उसकी टांग में सुनपन फील हो रहा है, तो ये शैटिका की कंप्लेन हो सकती है। फिर आपने देखना है बोनी मार्जिन। बोनी मार्जिन के अंदर ये कि वर्टिब्रा की जो बॉडी है वो स्मूथ होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए। अगर आपको उनके अंदर कोई क्रैक नजर आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बोन थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रो हुई हुई है तो ये ऑस्टियोफाइट्स हो सकते हैं या क्रोनिक डीजनरेशन हो सकती है। और अगर आपको अनएक्सपेक्टेड कोई क्रैक नजर आ रहा है तो ये फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं। ये तो थी बेसिक जो मैंने आपको समझा दी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल आपको मिले तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर नंबर कमेंट करें तो मैं आपको उसको आपके डीएम में सेंड कर दूंगी।